नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु की विशेष कास्कों के साथ। ऐसा मानते हैं गंगा दशहरा के दिन मां गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु के द्वारा एक मंत्र का स्मरण करने मात्र से जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। गंगा दशहरा के क्या है 10 महा उपाय जो आपके जीवन की हर समस्या को खत्म कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा पर भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इस मंत्र का स्मरण करने मात्र से जीवन से हर कष्ट कैसे दूर होता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायिनी, सरित श्रेष्ठा एवं पुण्य सलीला मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के नाम से जाना जाता है। विष्णुपदी गंगा मैया के धरती लोक पर आने का पर्व गंगा दशहरा इस साल 20 जून को मनाया जाएगा। कहा गया है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। वही गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो गंगा के सेवन से प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा जी की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान शिव श्री हरि विष्णु से कहते हैं, हे हरि, ब्राह्मण के श्राप से भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक पहुंचा सकता है। क्योंकि मां गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप देहिक, दैविक तथा भौतिक तापों को शमन करने वाली, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है। इसलिए इन आनंदमयी, धर्म स्वरूपनी, जगत धात्री, ब्रह्म स्वरूपनी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया, ऐसा शास्त्रों का मानना है। कलयुग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या आदि अनेकों विकारों को समूल नाश करने में गंगा के समान और कोई नहीं है। विधिहीन, धर्महीन, आचारहीन मनुष्यों को भी यदि मां गंगा का सानिध्य मिल जाए तो वे भी मोह एवं अज्ञान के संसार सागर से पार हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा, कमनीय वस्तु में लक्ष्मी श्रेष्ठ है और जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम समस्त लोगों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, शक्ति, बीजा, तपस्विनी और धर्मधर्वा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई और इनमें से 7वीं प्रकृति धर्मधर्वा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए जब भगवान विष्णु का एक पग आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुआ, उस समय अपने कमंडलों के जल से ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणोदक हेमकूट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा बहुत काल तक शिव जी की जटाओं में भ्रमण करती रही। तत्पश्चात सूर्यवंशी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए शिव जी की घोर तपस्या की।
भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। उस समय गंगा जी 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में चली गई और संसार में त्रिअस्तुरता के नाम से विख्यात हुई। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इसमें से है 3 प्रकार के दैहिक, 4 प्रकार के वाणी के द्वारा किए गए एवं 3 मानसिक पाप है। ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा स्नान से धुल जाते हैं। जो भी पाप है 10 प्रकार के सारे पाप, अगर आप गंगा दशहरा के दिन स्नान करते हैं गंगा नदी में तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी में गंगा दशहरा के दिन स्नान करते समय भगवान विष्णु का एक मंत्र, जो भगवान विष्णु ने खुद कहा है, इसका स्मरण करने से, इसका जाप करने से जीवन को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम नमो गंगाए विश्व रूपण्ये नारायण्ये नमो नमः। फिर से सुनिए, ओम नमो गंगाए विश्व रूपण्ये नारायण्ये नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप गंगा नदी में स्नान करते समय स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर कष्ट दूर हो जाती है, जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जीवन में परम पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन 10 वस्तुओं का दान देना भी बहुत ही कल्याणकारी होता है। इसीलिए आप इस दिन कुछ करें न करें, गंगा नदी अगर आपके आसपास है तो आप वहां जाएं, स्नान करें और जो मंत्र मैंने आपको बताया है इसका मन ही मन कम से कम 3 बार, 9 बार, 27 बार आप जप कर लें। आपके जीवन से हर कष्ट दूर हो जाता है। कभी कभी खास मौके और खास अवसर पर अगर आप कोई उपाय करते हैं तो जीवन से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर भी अगर आप कुछ गंगा जल के उपाय करते हैं तो आपके जीवन में भी जितने प्रकार के कष्ट हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पावन मौके पर आपके जीवन के कष्टों का निवारण कर आप अपने जीवन को नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में सुख और सौभाग्य नहीं है, धन की कमी रहती है, तो आपको गंगा दशहरा के दिन प्रातः काल अगर आपके आसपास गंगा नदी है तो वहां जा करके आप 10 डुबकी लगाइए। अगर गंगा नदी आसपास नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके 10 लोटे जल अपने ऊपर डाल लें। उसके बाद आप साफ सुथरा कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में पूजा घर है तो अच्छी बात है, सूर्य को आप अर्घ्य दे दीजिए। पूजा में 10 तरह के फूल, फल, मिठाई चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद आपको पूजा घर में बैठ जाएं। अगर पूजा घर नहीं है तो आप पूर्व दिशा की ओर बैठ करके एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं भगवती गंगे नमो नमः मंत्र का 108 बार जप करना है, यानी कि 1 माला जप करना है। आपको 10 ब्राह्मणों को वस्त्र भी दान करना है मंत्र जाप के बाद। ऐसा करने से जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ जाएगा और धन की वर्षा आपके जीवन में निश्चित रूप से होती है। कभी कभी आपको आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपको उन्नति नहीं मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता है, काफी दिनों से आप प्रयासरत हैं लेकिन आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, तो गंगा दशहरा इस बार 20 जून को है। इस दिन एक छोटा सा काम आपको कर लेना है। प्रातः काल आपको गंगा जल में स्नान कर लेना है। आप गंगा नदी है तो वहां जाइए, वहां स्नान कर लीजिए, नहीं तो घर में ही आप पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। अगर आप गंगा नदी है तो पूर्व की ओर मुख करके आपको 10 डुबकी लगाना है और घर में करना है तो आप 10 लोटा पानी अपने ऊपर डाल लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपने बड़े लोगों को प्रणाम कीजिए। इसके बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिव पर जलाभिषेक करें, चंदन बेलपत्र दुर्वा एवं आप नैवेद्य अर्पित करें भगवान शिव को। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर के भी चंदन बेलपत्र दुर्वा और नैवेद्य भगवान शिव यानी शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद आप एक मंत्र का जाप कर ले। मंत्र है ओम गम सिद्धिदात्री गंगा देव्य नमः। इसका आपको कम से कम 1 माला जप करना है। माला आप रुद्राक्ष का ले सकते हैं, इससे आप जप कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर में अगर आप हैं तो 10 कन्याओं को मिठाई खिलाएं, नहीं तो आसपास जो 10 कन्याएं होती है, छोटी छोटी बच्ची होती है, उसको आप मिठाई अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से
आपके जीवन में जो नौकरी आप करते हैं उसमें भी आपको उन्नति मिलेगी, साथ में अस्थाई काम अस्थाई में बदल जाएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, आप ये करके देखिए। अगर बिजनेस नहीं चलती है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, कुल मिलाकर आपका बिजनेस ठप पड़ गया है, तो आपको गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल पश्चिम की ओर मुख करके गंगा नदी में 16 डुबकी लगाएं। लोटे में पीली हल्दी या केसर डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। गंगा के चित्र के साथ लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। अगर आपके घर में गंगा मैया का चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो मन ही मन उसे स्मरण कर ले। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, इत्र वस्त्र जनेऊ कुमकुम मेहंदी तुरबा चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी भगवान गणेश का आप ध्यान करें, गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक मंत्र है ओम मकर वाहिन्ये लक्ष्मी सौभागिन्ये गंगाए नमः। फिर से सुनिए, ओम मकर वाहिन्ये लक्ष्मी सौभागिन्ये गंगाए नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना है। उसके बाद 10 ब्राह्मणों को दाहिने हाथ से 16 मुट्ठी जौ चावल छाता दान करें। ये उपाय करने से आपके सभी बंद काम चालू हो जाएंगे और कारोबार भी चमक उठेगा, दौड़ना शुरू कर देगा। जीवन में कभी कभी मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता है। शादी तो होती है लेकिन आपके अनुरूप आपको जीवन साथी प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसी स्थिति है, आप भी चाहते हैं कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिले, तो गंगा दशहरा के दिन पूर्व की ओर मुख कर गंगा में 16 डुबकी लगाएं, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। उसके बाद वहीं खड़े होकर एक मंत्र है ओम कम कामेश्वर गंगाए नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। उसके बाद आसपास जो बूढ़े गरीब है उनको आप कुछ दान करें। निश्चित रूप से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर गंगा नदी आपके आसपास नहीं है तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अपने पूजा घर में बैठकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को लेकिन जल अवश्य अर्पित करें। शादी के बाद पति पत्नी के बीच कभी कभी आपस में नहीं बनती है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, चिकचिक बना रहता है घर में। तो पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए आप गंगा दशहरा के दिन गंगा में 10 डुबकी लगाएं, लोटे में लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और मकर वाहिनी गंगा की पूजा करें। आप गंगा नदी में ही खड़े होकर एक मंत्र का आप जाप करें 108 बार। मंत्र है ओम मातु गंगे हिली हिली मिली मिली माम पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। ब्राह्मणों को आटा दाल चीनी सफेद वस्त्र दान करें। निश्चित रूप से पति पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा। अगर गंगा नदी आसपास नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए और इस मंत्र का जाप अपने पूजा स्थान पर कर सकते हैं। निश्चित रूप से पति पत्नी के संबंध में सुधार आना शुरू हो जाता है। कभी कभी परिवार में खुशहाली नहीं रहती है और परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच मनमुटाव बना रहता है, घर में अच्छा माहौल नहीं रहता है, तो आपका घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है, संतान की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है कभी कभी ऐसी स्थिति में। तो अगर ऐसी स्थिति है, परिवार में आप खुशहाली चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो पति पत्नी एक साथ दोनों उत्तर की ओर मुख करके गंगा नदी में 16 डुबकियां लगाएं। अगर गंगा नदी आसपास नहीं है तो एक साथ स्नान करें और गंगा जल पानी में डाल करके आप 16 लोटा जल अपने ऊपर डाल लें। फिर गंगा में खड़े होकर पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए, घर में भगवान शिव की आप पूजा कीजिए, गंगा जल पंचामृत और पंचगव्य से उनका पूजा करें। इत्र चंदन रोली भस्म मौली बेलपत्र वस्त्र आप उन्हें चढ़ाएं, पीले रंग की फूलों की माला भी उन्हें पहनाएं, शिव की स्तुति करें, ध्यान करें। उसके बाद एक मंत्र है ओम कम कामेश्वराय नमः। इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना है। गाय को आप इस दिन गुड़ खिला दीजिए, पक्षियों को 1.25 किलो बाजरे का दाना खिलाएं। संतान की किलकारियां आपके घर में गूंजेगी और घर का माहौल भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। जीवन में अगर सेहत अच्छा ना हो
तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहने पर ही कोई काम आप कर सकते हैं, काम में मन लगता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है तो गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा में उत्तर की ओर मुख करके 12 डुबकी लगाएं। अगर गंगा नदी आसपास नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके आप 12 लोटा जल अपने ऊपर डाल लीजिए। अगर आप अधिक बीमार हैं तो माँ गंगा का स्मरण करें, गंगा जल से आचमन करें, अपने शरीर पर 12 बार जल छिड़के, गंगा जल छिड़कें। माँ गंगा का मानसिक ध्यान पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, भस्म, बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद एक मंत्र है, ओम जुम शह त्रयंबकम गंगाधराय शिवाय नमः। इस मंत्र का आप एक माला जाप कर लीजिए। ऐसा करने से अवसाद रोगों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप गंगा दशहरा के दिन इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, जो विधि मैंने आपको बताई है, तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है। कभी कभी आपके काम नहीं बनते, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हमेशा ऐसा आपके जीवन में होता है। तो आपको इस दिन, गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा में 10 डुबकी लगाना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर गंगा नदी आपके आसपास नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके आप उससे 10 लोटा पानी अपने ऊपर डाल लीजिए और भीगे बस में ही भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। खड़े होकर प्रार्थना करें। इसके बाद आप कपड़े बदल लें। उसके बाद आपको एक मंत्र का जप करना है। मंत्र है, ओम मां गंगे मम उद्धारण्ये नमः। इस मंत्र का एक माला जप करना है। उसके बाद ब्राह्मणों को अन्न दान करें, पक्षियों को दाना खिलाएं। ऐसा करने से सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और पितृदोष भी कट जाएंगे। जो आप पक्षियों को दाना देंगे, आप सुबह सुबह रोजाना दाना डालते रहें, निश्चित रूप से आपके जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। पति की लंबी आयु के लिए इस दिन आप गंगा में उत्तर की ओर मुख करके 10 डुबकी लगाएं। इसके बाद भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ दीजिए, जल अर्पित करें। गंगा मैया का चित्र या नहीं तो मां गौरी का चित्र के सामने आप उन्हें सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियां, चुन्नी और नारियल चढ़ाएं। धूप दीप नैवेद्य से आप उन्हें आरती करें। उसके बाद एक मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। उसके बाद 16 कन्याओं को चुन्नी, बिंदी, चूड़ियां, मिठाइयां दान करना है। ये करेंगे तो आपकी पति की आयु लंबी निश्चित रूप से हो जाती है। कभी कभी आपके कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन जाता है, उसको भी आप टाल सकते हैं इस दिन एक छोटा सा उपाय करके। प्रातः काल आपको क्या करना है, दक्षिण की ओर मुख करके 12 डुबकी गंगा में लगाना है। अगर गंगा नदी आपके आसपास नहीं है तो घर में ही गंगा जल आप पानी में डाल करके 12 लोटा जल अपने ऊपर डाल लीजिए। लोटे में एक मुट्ठी काला तिल डालें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल और तिल मिला करके। इसके बाद अपने घर आ जाइए या किसी मंदिर में जाइए, भगवान शिव का अभिषेक करें। इत्र, चंदन, रोली, भस्म से आप उन्हें अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें वस्त्र चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। उसके बाद एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे अकाल मृत्यु हारिण्ये नमः। इस मंत्र का एक माला का जप करें। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे अकाल मृत्यु हारिण्ये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार यानी एक माला जप करना है। आप भगवान शिव को बेल का एक वृक्ष भी चढ़ाएं। छोटा सा वृक्ष अगर आपको मिल जाता है तो ये भी अर्पित करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु के योग टल जाते हैं और जीवन में बड़ा सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप गंगा दशहरा के दिन खास उपाय करके अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और भगवान विष्णु के द्वारा एक मंत्र जो मैंने आपको बताया है, कम से कम उसका भी अगर आप स्मरण कर लेते हैं तो जीवन का हर कष्ट आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ को गंगा दशहरा के दिन करते हैं तो उसके जीवन से भी हर कष्ट दूर होगा। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।